श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी ने लक्ष्मी को देखा सपने में। उन्होंने कहा मैं जा रही हूं। बोले माता जी जैसे आपका हुक्म, आप स्वेच्छा की मालकिन है, अगर आपको मेरे घर रहना अच्छा नहीं लगता तो आप जाइए। लक्ष्मी जी गई तो यश आए। यश बोले मैं भी जा रहा हूं क्योंकि लक्ष्मी चली गई। बोले आप भी जा सकते हैं। सेठ जी अभी भी सपने में ही थे और उन्होंने देखा वो दरिद्र हो गए और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार मित्र भी उनसे दूर हो गए। यहां तक जो लोग उनका गुणगान किया करते थे अब बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके फिर आई सेठ के सपने में और बोली मैं धर्म हूं। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं इस दरिद्रता में तुम्हारे साथ नहीं रह दे सकती। मैं धर्म बोला मैं भी जा रहा हूं। सेठ जी बोले जैसे आपकी इच्छा, और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली मैं सत्य हूं। लक्ष्मी गई, यश गया, धर्म के जाने पर अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। ऐसा सुनकर सेठ ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले हे महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को तो बड़ी आसानी से जाने दिया। सत्य बोले आपने तीनों को जाने दिया, लक्ष्मी को जाने दिया, यश को जाने दिया, धर्म को जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले मेरे लिए वो तीनों बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान महाविष्णु के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूं। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगी और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। आप और हम लोग सोच के देखें, हम लक्ष्मी के कितने गुलाम हैं, लक्ष्मी की कितनी कामना करते हैं, धर्म का कितना ढोंग करते हैं और सत्य में आत्मा मान के परमात्मा का कोई चिंतन नहीं करते, नहीं करते। सेठ का उत्तर सुन के सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहां रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आ गया।
और बोला अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि सत्य का निवास तुम्हारे साथ है। ध्यान दीजिएगा, सत्य है जीवन में, आत्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, जीव ही सत्य है, ये शरीर असत्य है। सेठ जी प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया और उसके तुरंत बाद यश भी वापस लौट आया। बोला यहां सत्य धर्म है, वहां यश स्वतः ही आ जाएगा, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। सेठ जी ने यश का भी आवभगत किया और अंत में महालक्ष्मी आई। उन्होंने देखते ही सेठ से नतमस्तक होकर बोली, हे, क्या बोले सेठ जी, हे देवी, क्या आप भी पुनः मेरे पे कृपा करेंगी? लक्ष्मी बोली अवश्य, जहां सत्य है। और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोग अपने हृदय में झांक कर देखें, आत्मा ही सत्य है, उसके बाद ही धर्म सत्य है, उसके बाद ही यश सत्य है, उसके बाद ही सही लक्ष्मी का ज्ञान होगा। तो लक्ष्मी ने क्या कहा, जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां यश है, वहां मेरा वास सुनिश्चित होगा। मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया। ये सुनते ही सेठ की नींद खुल गई। उन्हें सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता ये बहुत कैड़ी परीक्षा है। मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, हमें भी हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, जहां सत्य का निवास है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, वहां यश भी होगा, वहां धर्म भी होगा, वहां लक्ष्मी का निवास भी होगा। सत्य है तो सिद्धि और प्रसिद्धि और समृद्धि ये अपने आप आपके घर में विराजेंगी। इसलिए सोचिएगा, हमारा शरीर प्राकृत है, अंतःकरण भी प्राकृत है, और भगवान का शरीर अप्राकृत है। प्राकृत से अप्राकृत का चिंतन कैसे होगा? हमारे से भगवान का चिंतन क्यों नहीं हो रहा? क्यों हम शरीर से चिंतन करना चाहते हैं, हम स्त्री बन के पूजा करना चाहते हैं? आत्मा तो मानते नहीं अपने को, आत्मा सत्य है तो सत्य परमात्मा से प्रेम होगा। सब नोट कर लें, इतने दिन की तपस्या का निचोड़ बता रहा हूं। शरीर से कभी भी परमात्मा को प्रेम नहीं हो सकता। शरीर की ममता संसार में, परिवार में, माया में, जड़ वस्तुओं में ही होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी पूरा मौका बाकी है। आप और हम लोग चाहें तो अभी भी जाग सकते हैं, जाग सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न है, हमारा शरीर प्राकृत है, माया का है, अंतःकरण भी माया का है, और भगवान का शरीर अप्राकृत है, चेतन है। प्राकृत शरीर से अप्राकृत का चिंतन कैसे होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान की स्वरूप भूता अंतरंगा अलादनी शक्ति भक्ति जीव के अंतःकरण में। किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है भैया, देखो ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग आलादनी भक्ति, भगवान की प्रेमा शक्ति जीव के अंतःकरण में स्वयं प्रकाश रूप से अवतीर्ण होती है, तब ये अपने रस से रसायनीकरण करके उसको अपराकृत बना देती है। यानी जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान होगा, नेचुरल भगवान से प्रेम होने लगेगा,
वरना कितने पंडितों को बुला के भागवत सुन लीजिए, आत्मा ज्ञान नहीं होगा तो कल्याण नहीं हो सकता। भक्ति कहते हैं उसे है जो अपने विषय भगवान और जीव दोनों का प्राकृतिक कर दे, अपने भगवान और जीव को दोनों का प्राकृत कर दे, तुम्हें पूर्ण ज्ञान करा दे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं माता पिता की संतान नहीं हूं, शरीर इनकी संतान है, मैं तो परमात्मा की संतान हूं। इतना भी ज्ञान नहीं है अभी तक। सिद्धांत ध्यान से सुनिएगा, एकमात्र भगवान ही तत्व हैं, प्रकृति और प्राकृतिक आगंतुक हैं, कल्पित हैं। ये परिवार माना हुआ है नहीं, कल मिटने वाला है, छिनने वाला है, कल्पित है। जब निरंतर भगवान के चिंतन से, जब निरंतर भगवान के चिंतन से बुद्धि शुद्ध होकर, ध्यान से सुनो, अभी हमारी बुद्धि कुबुद्धि है। जब भगवान के चिंतन से, सत्संग रूपी चिंतन से बुद्धि शुद्ध होकर भगवत तत्व का आकलन करती है, तब प्रकृति प्राकृत का लोप हो जाता है। जब माया हमारे से दूर चली जाती है और भगवत तत्व साक्षात्कार होकर स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है। जिस दिन हमको आत्मज्ञान पक्का होगा, उस दिन माया का प्रभाव अपने आप मिटने लगेगा। फिर आपको लगेगा, अरे राम, मैं कब से भगवान ही थे, भगवान ही हैं। ये जो हमारे को कहते ना, रस्सी में सर्प का दर्शन होता है, भ्रम होता है, माया में जो अपनापन महसूस होता है, शरीर में अपनापन महसूस होता है, मकान में अपनापन महसूस होता है, ये ऐसे ही है जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सपने का भय कराती है। और हम सबका यही हाल है। इसलिए हम लोग सोचें कि हमारी जिंदगी का अंतिम क्षण हम भगवत प्राप्ति के लिए क्या करने को तैयार हैं। ये तो मैं आपको बहुत गहराई से समझा चुका, बहुत गहराई से समझा चुका। अगर आप समझ चुके हो कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं इससे कल्याण नहीं होगा, जी आपकी पूजा काम नहीं आने वाली, नहीं काम आने वाली। शरीर मान के जीने वाला, उसकी पूजा, उसका पाठ, उसकी भक्ति, उसकी परिक्रमा, उसका दान किसी काम नहीं आएगा। हम खाटू श्याम जी की बहुत पूजा करते हैं, आजकल लाखों लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए। सोचिएगा, पीपल के पेड़ के हर पत्ते को बर्बरीक ने श्री कृष्ण के परीक्षा स्वरूप एक ही बाण से छेद कर दिए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली, एक बाण से सब में छेद कर दिया। भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक आज भी वो पेड़ हिसार में, हिसार से हरियाणा के अंदर 15 किलोमीटर दूर आज भी मौजूद है। और जिसको वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया, आज भी इन पत्तों में छेद है। सबसे बड़ी बात ये, जब इस पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के भी पत्तों में छेद होता है।
ये पीपल का पेड़ महाभारत कालीन से चला आ रहा है। जिन्होंने थोड़ी भी महाभारत पढ़ी होगी उन्होंने वीर बर्बरिक वाला प्रसंग जरूर दिया सुना होगा। उस प्रसंग में क्या था कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, भगवान से आरंभ होने वाला था, हुआ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, यानी सत्य के साथ थे, शरणागत के साथ थे, जिससे ये निश्चित जान पड़ा कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली हो लेकिन जीत पांडव की होगी। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ भगवान है, वहाँ ही जीत होगी। ऐसे समय में भीम का पौत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वो उसकी सहायता करेगा। इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण लिए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला, भगवान को भी ब्राह्मण वेश धर के बर्बरीक के मार्ग में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करने हेतु उसका मजाक उड़ाया। वो 3 बाणों से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा उसके पास अजय बाण हैं और वो एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस उसके पास लौट आता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से इसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया। ध्यान दो, भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गए थे। इसके बाद वो दिव्य बाण वापस श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो सकती है। इसलिए अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। आप सोचिएगा, आप हम लोग क्या दान देते हैं। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सर मांग लिया। ये सर देने का क्या मतलब? मन बुद्धि का सरेंडर करना, शरणागत होना, जिससे बर्बरीक समझ गया ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें बताया, अपना स्वरूप दिखाया, सब जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया। लेकिन एक शर्त रखी थी कि उनको उनके विराट रूप को देखना चाहता हूं तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहता हूं। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर काटकर सर पर अमृत छिड़काव कर और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां बर्बरीक के सिर ने पूरे युद्ध देखा। ये सारी घटना आधुनिक और बर्बरक नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। बर्बरान नाम है उसका आज की तारीख में। उस गांव को बर्बरान कहते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, इस जगह का नाम वीर बर्बरान और वीर बर्बरीक के नाम पर ही पड़ा। आप सोचिए, आप और हम लोग क्या शरणागति करेंगे। अभी तो हम लोग अपने मन के गुलाम हैं। भगवान कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं, इस देह में हरि मिलत हैं,
लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे, भगवत प्राप्ति की चाहना ही नहीं कर पा रहे। फिर कल्याण होगा तो होगा कैसे? सोचिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने प्रार्थना की बात नहीं की, बुद्ध ने पूजा की बात नहीं की। भगवान के अवतार हैं। बुद्ध ने सिर्फ एक सीधा सा सूत्र दिया हम लोगों को। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ क्या है? नींद को तोड़ना, सपने को तोड़ना और जागो। जागो। लेकिन आप और हम लोग ना तो नींद को तोड़ सके, ना सपने को छोड़ सके। अभी आप हम लोगों का जीवन सपने में ही चल रहा है। इस पर पूरी कथा सुनाऊंगा, एक बार कीर्तन कीजिएगा। श्री